सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है वी नोमैड यानी कि हम बंजारे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो डे है वो काफ़ी स्पेशल डे है। रीज़न नंबर वन कि इसमें ये जो फेस्टिवल है ये हिंदू फेस्टिवल है जो 2024 मतलब जो नया साल लगता है उसके 14-15 डेज बाद आता है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फेस्टिवल इन हिंदू एंड ये फेस्टिवल में सबसे खास ये है कि सारे हिंदू फेस्टिवल्स में हम कलरफुल टाइप के कपड़े पहनते हैं एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट फेस्टिवल जिसमें वी हैव टू वियर ब्लैक। तो ये जो फेस्टिवल का ड्रेस कोड ही होता है वो ब्लैक होता है, चाहे बड़े हो या छोटे या महिला हो या पुरुष, हर किसी को ब्लैक पहनना होता है। तो काइंड ऑफ ब्लैक इज द कलर कोड, ड्रेस कोड फॉर दिस फेस्टिवल। सो हमने सबने ब्लैक पहना है। एज यू कैन सी मैं भी ब्लैक पैठानी पहना हूँ, भाई भी ब्लैक में है एंड हुनर भी ब्लैक में है। तो वी ऑल आर इन ब्लैक। तो अभी ऊपर चलते हैं एंड बताते हैं कि क्या क्या आज का हमने किया है। सो वी हैव दिस स्मॉल सेटअप जो म्यूजिक सिस्टम है जस्ट वाइब को बढ़ाने के लिए एंड वी हैव आशीष इन द हाउस। और आशीष भाई ने पतंग उड़ा दी है। तो ये हमारी दूसरी पतंग है आज की, एक कट गई और ये दूसरी है। तो अभी आपको ये संक्रांत का महत्व क्या है और क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। Well, this is the festival which is celebrated at the same time, celebrated for the same reason, but just with a different name across India. जैसे कि महाराष्ट्र में इसे बोलते हैं मकर संक्रांति, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटका में सुग्गी, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में माघ बिहू, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहरी, तो केरला में मकारेविल्लुकु. And it is the festival to thank God for fresh harvest. We worship the sun god on this day. Now, what is Makar Sankranti? It's the oldest and colorful harvest festival in northern India. असल में संक्रांति ये वर्ड आया है संस्कृत लैंग्वेज से जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट. On this day, the sun begins its northward transition, leaving the Tropic of Cancer यानी कि कर्क and enter to the Tropic of Capricorn यानी कि मकर. इसका मतलब होता है कि हमारे जो सूर्य देवता है वो कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं एंड इसीलिए इज कॉल्ड एज उत्तरायण because it's a sun's journey from Dakshinayan, which is south, to Uttarayan towards the north, and Earth is now facing and bracing the summer season. और आज के ही इस दिन से दिन बड़ा होना शुरू होता है and it also means that there is a change in winter season towards a warmer weather. But Makar Sankranti isn't just about season changing. It holds deep belief and historical significance. According to the Mahabharata epic, Bhishma Pitamaha attained moksha on this day, after suffering from wounds until the onset of Uttarayan. Another legend tells of Sankranti is a deity who defeated the demon Sankrasur. इसका और एक महत्व है कि हम ब्लैक पहने, मतलब ये हिंदू फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम है जो कि ब्लैक पहना जाता है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं अक्सर कि हिंदू फेस्टिवल्स में या फिर कोई भी हमारा जो त्योहार होता है उसमें हम ब्लैक वियर नहीं करते, बिकॉज दैट मतलब वो थोड़ा निगेटिवली बोला जाता है। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट फेस्टिवल जो कि साल का पहला फेस्टिवल है एंड वी यूज्ड टू वेयर ब्लैक एंड जो ड्रेस कोड होता है वो ब्लैक ही होता है। और इसकी और एक खास बात है, वैसे 3-4 खास बात है फेस्टिवल की। एक तो है कि छोटा हो या बड़ा हर कोई इसको सेलिब्रेट कर सकता है। एज अ बॉयज वी सेलिब्रेट बाय फ्लाइंग काइट्स। जो लेडीज लोग होती है वो हल्दी कुंकू करके एक प्रोग्राम होता है वो करती है। छोटे बच्चों में भी एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलता है लूट। अब लूट आपको पता नहीं होगा तो एक होता है, मैं क्लिप डालूंगा, हुनर की कल लूट है तो हुनर का मैं शूट करके डालूंगा कि व्हाट इज लूट। तो बेसिकली लूटना होता है, शॉवर होता है हमारे बॉडी पे, मतलब जो जिसकी लूट होती है उसके सर पे से सारी चीजें, मतलब चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स एंड ऑल वो डालते हैं एंड वी हैव टू ग्रैब एंड वी हैव टू कलेक्ट दोज कैंडीज। और जो जितना कलेक्ट करेगा बस वो उतना लूट लेगा। सो दैट्स द फन पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। तो हर किसी के लिए बेसिकली ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग महत्व रखता है। सो दैट्स द सीन। बट अभी शुरुआत है, अभी कुछ काइट्स यहाँ पे उड़ चुकी है और ये है हमारी ब्लैक वाली। सो फर्स्ट क्योंकि ब्लैक डे है तो ब्लैक काइट फर्स्ट और फिर उसके बाद दिन भर कलरफुल उड़ाएंगे।
So that's the scene. और बाकी लोग अभी आने के हैं, मतलब बाकी जो भी दोस्त भाई है. And now हम जानेंगे कि why do we fly kites on मकर संक्रांति? It's not just a reason to fly kites. So basically it's an opportunity after a long winter कि हम अपने घर के बाहर निकले और थोड़ी धूप सेक ले, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी रिस्टोर हो जाए. Flying kites is a metaphor of soaring high through life, and a colorful sky mirrors the movement of the sun. Scientifically, the sun rays are lighter during this time, and it also beneficial for health. इसी बात पे तिलगुल गया और गुड़ गुड़ बोला. तो नहीं समझे आप तिलगुल गया एंड गुड़ गुड़ बोला. इट्स अ मराठी सेइंग. जो लोग महाराष्ट्रियन हैं एंड हु नोज मराठी वो समझ जाएंगे. बट जो लोग नहीं भी समझते वो व्लॉग को देखते रहिए आगे तक. आप समझ जाओगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. एंड ये है तिल पापड़ी एंड एक होता है तिल लड्डू और रेवड़ी और बहुत सारी चीजें होती है जो मकर संक्रांति के ओकेजन पे स्वीट्स हमारे घर में बनाए जाते हैं. तो ये मेरा फेवरेट है. लड्डू से ज्यादा मुझे ये फेवरेट लगता है, दैट इज तिल पापड़ी. And now हम जानेंगे कि what is the significance of til laddu on this day. Sugarcane, one of the first crops harvested in this time, symbolizes gratitude towards the sun. In Maharashtra, we prepare tilgud and distribute til laddu saying tilgud घ्या आणि गोड गोड बोला, जिसका मतलब होता है कि take this sweet and speak sweet words. Okay, why til or sesame seed? That is because it generates heats in the body and is considered good for winters, promoting positivity and good health. सो नाउ वी हैव हुशांग भाई छत पे और है रौनक भाई. रौनक भाई ने नाश्ता लाया सबके लिए. और ये है जुबेर भाई. सबको हैप्पी मकर संक्रांति. तो आपण भी कर लेते हैं. कुनू कसं वाटत आहे? कुनूला छान वाटत आहे का? वी हैव इतना मंचीज निपटाने के लिए. तो ये पतंग से दो पतंग हमने काट दी है और चल रहा है. तो संक्रांत तो अभी लग रही है. जो फील है वो अभी आ रहा है संक्रांत का. डन विथ 2 और देखते हैं कितने होते हैं. दिसली का? तो बघ ना रॉकेट दाखव. हा मागाची पासून आहे. लागली का? हा. तीन हो गए. हे घेऊन जाऊ ना आपण. वरती जाऊ ते काळजी घेतो. वरून टाकू काय? थोड़ी उतरवंगे आणि असा एक साथ असा मंजा सोडून दे ढिला. गौरव भाई उड़ा रहे अभी. ऑल राइट गाइस, सो डन फॉर द डे एंड अब जा रहे हैं हम नीचे. So once again, happy Makar Sankranti to all. Tilgul घ्या आणि गोड गोड बोला. And may your kites fly high. May your year be as colorful and joyous as the sky during this festival. Until next time, stay blessed and keep spreading the festive cheer. Jai Hind.